हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल @स्टडी ड्रीम पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 का जो बचे हुए सवाल थे उसका देख लेते हैं। 4 तक तो मैंने करा दिया था, 5वां क्वेश्चन से रह गया था बच्चों। चलते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चन से। तो बच्चों सवाल क्या है, 5वां का जो पहला है, 5वां है और उसका ये क्या है बच्चों, पहला है। तो 5वां का पहला क्या कह रहा है, कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का वर्ग है, ये दिया है। और बराबर हमको सिद्ध करने वाला सवाल है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, कॉस थीटा, ये बच्चों हमको सिद्ध करना है। और लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हल करना हम लोग। तो बच्चों यहां हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कुल का वर्ग है बच्चों। देखिए क्या करेंगे, हमको कॉस में लाना है, तो इसको क्या करिए, साइन और कॉस में बदलिए, ठीक है। तो ये कॉसेक है, कॉसेक थीटा है, तो ये 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। और ये माइनस का ये कॉस थीटा अपान ये बच्चों साइन थीटा हो जाएगा। और कुल का ये वर्ग है, तो वर्ग लगाए रहिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ कॉमन मिल जाएगा हमें, दोनों का हर क्या है बच्चों, अंश हर है, तो दोनों का हर जो है समान है, तो लिख लीजिए साइन थीटा ही हो जाएगा। और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, अब बच्चों की कुल का वर्ग है, लगा दीजिए, ठीक है। अब हम क्या अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अलग अलग भी लगा सकते हैं, बटा साइन स्क्वायर या साइन थीटा का स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ बगल में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका मतलब 2 बार होता है ना, तो आप 2 बार लिख दीजिए, 2 बार भी होता है, वर्ग का मतलब क्या, इसको 2 बार आप लिख लीजिए। और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये साइन स्क्वायर आपका थीटा हो जाएगा। हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो अंदर कर लेंगे। अब बच्चों क्या साइन की जगह यहाँ क्या कर दिए, क्योंकि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, आपका होता है, यहाँ नहीं आएगा, मैं बगल में ही लिख देता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, ये होता है फार्मूला। तो जहां साइन स्क्वायर आया बच्चों, वहां इसको लिख दे 1 माइनस कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट में रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा ये दूसरे ब्रैकेट में रहेगा। और इसकी जगह बच्चों ये लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों। अब बच्चों एक चीज और है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ कर लेते हैं इसको, तो 1 माइनस कॉस थीटा ही रखिए और दूसरे कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा ही रखिए, अपान लिखिए। इसको क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिए 1 का वर्ग हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ रहना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में और 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे कोष्टक में, बटा लगाएंगे। अब एक कोष्टक में हम लोग 1 कॉस थीटा लिख लेंगे और एक कोष्टक में क्या लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये ए है और ये बी, तो हम इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एक कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा।
वही फार्मूला मैंने यहाँ क्या किया बच्चों, लगाया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो सेम सेम है ऊपर नीचे इसको काट दीजिए। ठीक है, कट गया। तो अब बचा क्या बच्चों हमारे पास, ऊपर बचा है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चे देखिए यहाँ हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने हल किया तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ये सवाल आपका बच्चों प्रूव्ड हो गया। यहां मैंने बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसको वर्क करेंगे तो ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, ए कोष्टक में ए माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यही होता है ना। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया, 5वें का पहला सवाल। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा सवाल हमारा बच्चों क्या कह रहा है देख लेते हैं। पहला सवाल हो गया। अब दूसरा 5वें का हम लोग बच्चों क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं। 5वें का दूसरा क्या कह रहा है देख लेते हैं बच्चों। 5वें का हमको क्या करना है, दूसरा। पांचवें का दूसरा बच्चों क्या का सवाल कह रहा है, कह रहा है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, प्लस का दे रहा है 1 प्लस साइन ए अब पूरे के बटा क्या है बच्चों हमारा, कॉस ए। हमको सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है 2 sec ए। ठीक है, ये हमको बच्चों सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, यही है। प्लस लगाएंगे 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। तो ये है हमारा बच्चों सवाल। तो हम लोग बच्चों ले लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां देखिए, यहां अंश हर है, अंश हर। ठीक है, तो यहां देखिए हर जो अलग है यहाँ अलग है। जब हम इनका एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये और यही आएगा, पर एलसीएम में ये और ये आया, इससे भागते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, जब इसका 1 प्लस साइन और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन इंटू कॉस ही आएगा। ठीक है, अब जो एलसीएम आया होता है हर से हम लोग भाग करते हैं, तो जब 1 प्लस साइन ए और कॉस ए में 1 प्लस साइन ए से भाग करोगे तो भागफल क्या आ जाएगा, कॉस ए आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। नहीं देखिए आप हाथ एलसीएम निकालिए, तो 1 प्लस साइन ए है और कामा कॉस ए है, तो इनका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन से ही कटेगा। 1 प्लस साइन है किससे कटेगा, 1 प्लस 1 बार में जाएगा और कॉस है ऐसे उतर जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए बचा है और कॉस ए है जो वो कॉस ए से कटेगा। अब इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा ना, यही होगा। अब ये एलसीएम है, रूल क्या है कि जो एलसीएम आए अब उसमें हर से भाग करेंगे, तो हर से 1 प्लस साइन ए से भाग करेंगे, 1 प्लस साइन ए से जब हम भाग करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो हमारा भागफल क्या है, तो कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब अपान 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है बच्चों, प्लस अब बच्चों जब दूसरे वाले से करेंगे तो कॉस कट जाएगा, तो ये 1 क्या हो जाएगा,
1 प्लस साइन ए का गुणा कर लेंगे 1 प्लस साइन ए का, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए का गुणा कर लेंगे, बटे लगाएंगे और यहाँ कॉस ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन, क्योंकि एलसीएम क्या है, यही है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ इसका करेंगे तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे यहाँ 1 प्लस साइन ए ही रहेगा और इंटू कॉस ए रहेगा, ठीक है। प्लस लगाइए, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का वर्ग हो जाएगा बच्चों, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन, आपका यही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों दोनों का हर हमारा क्या है, समान है, तो कर दीजिए। तो दोनों का हर देखिए समान है, तो क्या कर लेंगे, दोनों का हर एक ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए ले लीजिए ब्रैकेट में और कॉस ए, गुणा में आगे पीछे कर सकते, कॉस ए आगे भी लगा सकते हैं पीछे भी लगा सकते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का, और ये इसका फार्मूला बच्चों तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 का वर्ग धन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 2 साइन ए हो जाएगा आपका, 2 साइन ए हो जाएगा आपका, ठीक है। हमने इसका फार्मूला यहाँ तोड़ दिया। अब बच्चों हमारा क्या होगा, इस पार्ट को थोड़ा बच्चों हम लोग इधर वाले का इरेज कर देते हैं, तो समझ में आ ही गया होगा कैसे आया है। चलिए देखिए जो बचा हुआ पोर्शन है इसका, तो अब हमारा यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ देखिए साइन है कॉस है एक साथ कर लेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ साइन है कॉस है एक साथ कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और धन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 1 रहने दीजिए यहाँ, और प्लस का यहाँ 2 1 इधर लिख लीजिए, प्लस का 2 साइन ए यही ऐसे रहेगा, और यहाँ रहने दीजिए क्या 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए, यहाँ ब्रैकेट में बंद रह जाएगा। अब बच्चों इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है फार्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो जहां ये यहाँ 1 लिख लीजिए, तो इतने की जगह हम 1 रख देंगे और 1 हमारा इतने की जगह, ठीक है, इतने की जगह हम 1 रख देंगे और यहाँ 1 हमारा पहले से है, और 2 साइन ए हमारा बचा हुआ है, और यहाँ 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 1 2 2 हो जाएगा, 2 साइन ए, ठीक है, और 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए दो बच्चों कॉमन मिल जाएगा, ले लीजिए, तो हाँ 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, अब पूरे के बटा हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और एक कोष्टक में दूसरा क्या हो जाएगा कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बच्चों बचेगा क्या, बचेगा हमारा, यहाँ नोट कर दे रहा हूं, बचेगा क्या हमारा 2 बचेगा ऊपर, नीचे क्या बच रहा है बच्चों, नीचे बच रहा है आपका कॉस ए, ठीक है, कॉस ए बचेगा। अब कॉस ए को ऊपर ले जाएंगे 2 सेक ए हो जाएगा, फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए बराबर जो होता है वो सेक ए होता है, क्या होता है सेक ए, तो हमने 1 अपान कॉस ए की जगह सेक ए लिया, तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। ये था सवाल बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ये सवाल भी हम लोग का हो गया। चलिए ये दूसरा सवाल बच्चों हम लोग का क्या हो गया,
बुरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बच्चों तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सिद्ध करने वाले सवाल हैं। फार्मूले अगर आपको याद है, यहाँ कन्वर्जन रहता है, बदलना रहता है, अगर वो आप कर ले रहे हैं तो लगाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा बच्चों क्या कह रहा है, देख लेते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल था वो, तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है बच्चों। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है tan थीटा वन माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। ये कह रहा है हमको सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। ये बच्चों सवाल है हमारा और हमें इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको भी। तो बच्चों क्या करिए, यहाँ हमको सेक और कॉस में, तो इसको साइन और कॉस में बदल लीजिए। ठीक है, तो बदलेंगे। tan थीटा को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों। ठीक है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ये हमारा सवाल है। तो यहां हम बच्चों क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। देखिए tan थीटा हमारा क्या है, tan थीटा की जगह हम लोग साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये पूरे के बट्टे है, पूरे के बट्टे लगाइए 1 माइनस कॉस। कॉट थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। फार्मूला होता है बच्चों, प्लस का लगाइए, कॉट थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये पूरा बटा है, बटा लगाइए 1 माइनस tan थीटा की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ क्या करिए, साइन थीटा ऊपर वाला अपान कॉस थीटा ऐसे बना रहने दीजिए, बटा लगाइए, और इसका यहाँ गुणा करें तो साइन थीटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही होगा। अपान लगा दो बच्चों, साइन थीटा ऐसे नीचे नीचे लगा दीजिए। ठीक है, फिर यहां प्लस लगाइए बच्चों, ऊपर वाला भी कॉस थीटा अपान साइन थीटा बने रहने दीजिए, और यहाँ क्या इसका गुणा करेंगे तो कॉस थीटा माइनस इसका साइन थीटा बनेगा। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया बच्चों। और पूरे के जो बटा है वो आपका कॉस थीटा ही बना रहे। ठीक है, इतना तो बच्चों समझ में आया होगा। अब हम आगे स्टेप करते हैं। देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो साइन थीटा है हमारा अपान कॉस थीटा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब बटा को, ये जो लाइन आपको दिख रही है बटा है, तो बटा को हम भाग भी कहते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा और माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा बटे साइन थीटा ही होगा। अब भाग लगा दीजिए इस वाले लाइन को, पूरा ये वाला बटा भाग लगा दीजिए, भाग का साइन, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगा दीजिए, अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहां तक तो बच्चों समझ में आया होगा कि क्या किया है हमने। ठीक है, ज्यादा कुछ किया नहीं है,
भाग के नियमों को मैंने लगाया है और बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इस तरह करते हैं अगले सवाल थोड़ा। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है, यहाँ साइन थीटा को ऐसे रहने दिया हमने और कॉस थीटा को यहाँ रहने दिया। अब भिन्नों का भाग का क्या होता है, हल कर दीजिए। इतने को हल करेंगे तो ये अभिन्न है, तो यहाँ भाग करेंगे, भाग की जगह गुणा करेंगे, उसको उलट दे देंगे, व्युत्क्रम करते थे। तो साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ये होगा एक कोष्टक में। ठीक है, प्लस है, प्लस लगाइए, दूसरा करिए कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा और माइनस बटा साइन थीटा रहेगा और गुणा लगाइए, इसको भी क्या कर देंगे, उलट देंगे। तो कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका सवाल। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होगा, यहां क्या हो जाएगा आपका, साइन में साइन का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस साइन थीटा ही रखने दीजिए, माइनस कॉस थीटा ही रख लीजिए और यहाँ गुणे में जो है आपका कॉस थीटा लगा रहने दीजिए। ठीक है, प्लस करिए, बीच में प्लस है, ऊपर गुणा कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये इतना हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां अब देखिए यहां जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा है, तो यहां देखिए क्या है, एक यहाँ प्लस होगा, शायद साइन कहीं गलत हो गया क्या, नहीं सही है, माइनस ही होगा, प्लस होगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर इनका एलसीएम निकालेंगे ना, तो पहले साइन थोड़ा चेंज करिए, यहाँ हमारा साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर बच्चों हम माइनस से यहाँ क्या कर दें, गुणा कर दें, माइनस से यहाँ गुणा कर दें तो चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों अंदर, अगर यहाँ माइनस से हम गुणा कर दें और भाग कर दें। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा ही बने रहेगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, इसको आगे पीछे लगा सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हम माइनस से यहाँ क्या करते हैं बच्चों, गुणा कर देते हैं और भाग कर देते हैं। ठीक है, तो करिए, तो देखिए जब करेंगे हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लगा के, तो यहाँ लगा रहने दीजिए और करिए यहाँ बटा लगा के, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे रहने दो एक लगा के यहाँ माइनस। ठीक है, तो क्या कर देंगे पूरे के बटा, अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो अंदर करेंगे तो ये साइन जो है, मान लीजिए साइन तो ऐसे ही रहेगा लेकिन अंदर वाला माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन से गुणा करते हैं तो क्या होगा, अंदर हमने क्या कर दिया बच्चों, गुणा कर दिया। ठीक है, इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो साइन है क्या कह दीजिए, यहाँ जो रहेगा वो माइनस ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, अपान लगाएंगे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, माइनस लगा लेते हैं और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ अब ये साइन थीटा ही रहेगा और यहाँ देखिए क्या होगा, साइन थीटा पहले कर लीजिए और माइनस कॉस थीटा लगा दीजिए। सही है, तो ये सवाल हमारा इतना हो गया इधर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग सवाल में, हमारा सवाल अब क्या हो गया, यहां से हो गया। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ
अंश हर हर अलग अलग है, तो इन दोनों का लसा निकालेंगे और लसा क्या आ जाएगा, यही आएगा ना, यही आएगा। तो क्या आ जाएगा लसा, साइन थीटा आएगा। क्या आ जाएगा, ये दोनों तो सेम रहेंगे, ये और ये सेम है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो आपका लसा आएगा, फिर भाग करेंगे तो यहाँ साइन, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और साइन थीटा इंटू कॉस, इनका गुणा आएगा। अब जब इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा भागफल में ना, कट जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ गुणा करेंगे तो साइन घाते 3 थीटा हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे। अब या इससे जब भाग देंगे तो मैंने जो एलसीएम आएगा इससे भाग देंगे तो ये हमारा ये सब कट जाएगा, ये बचेगा। तो इसका ऊपर गुणा कर देते तो कास क्यूब थीटा बन जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम बनेगा बच्चों। ठीक है, अब यहां बच्चों हम लोग आगे यहाँ हल करते हैं, वहां जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, फिर कर लेते हैं। इतना तो समझ में आया ही होगा आपको। अब देखिए यहाँ बच्चों हमें जो है एक फार्मूला मिल गया है, a त्रिघात माइनस b त्रिघात। ठीक है, तो a त्रिघात माइनस b त्रिघात ऊपर क्या होता है, a त्रिघात माइनस b त्रिघात का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो देख लेते हैं क्या होता है। a त्रिघात माइनस का b त्रिघात का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर धन b स्क्वायर प्लस का ab, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो जहां ये साइन त्रिघात थीटा है और कॉस त्रिघात थीटा है, तो यानी a है ये और ये b त्रिघात है, तो हम साइन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन, एक कोष्टक में साइन थीटा लिखेंगे माइनस का कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे कोष्टक में बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और धन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्टेप इधर के भी इरेज करने पड़ेंगे हमको, चलिए देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब पूरे के बटे आप जो बच्चों है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लगे रहने दीजिए, और ब्रैकेट लगाइए, हैमर लगाइए, ये वाले में लगेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस है माइनस का। अब देखिए बच्चों, ये साइन माइनस कॉस थीटा से ये माइनस साइन कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, अब इसके जगह हम लोग बच्चों क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, क्या लिख देंगे, 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 इसकी जगह हमने लिख दिया। अब बचा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है बच्चों हमारा। अब पूरे के बटा क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है। अब देखिए बच्चों, हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस है तो साइन थीटा अपान इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, सेम सेम है, कट जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, ये आपका ऊपर ले जाइए इसको, साइन है बटे में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा, और ये प्लस 1 हो जाएगा। साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा इंटू ये सेक थीटा हो जाएगा, और ये प्लस 1, इसको पहले कर लीजिए, और कॉसेक थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों।
ये राइट साइड आपका हो गया पूरा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तीसरा हमारा सवाल लग गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, चौथे सवाल पे चलेंगे अपने। ठीक है, चलिए चलते हैं। हो गया होगा। तो हमारा चौथा सवाल बच्चों क्या है, देख लेते हैं कि चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा सवाल, सवाल बड़े होते ही हैं। अब सिद्ध करने वाले सवाल त्रिकोणमिति के बड़े होते ही हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रूल अगर आपको अच्छे से याद है सारे, तो सारी चीजें लगाने में आपको कोई दिक्कत ना होगी। चलिए बच्चों देखते हैं चौथा सवाल अपना। चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये पांचवें का चौथा सवाल है बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा सवाल। ठीक है, सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बराबर जो है बट्टा जो है सेक ए। ठीक है, सेक ए हमने भी लिख लिया। बराबर हमको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए पूरे के बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हमारा सवाल कह रहा है। ठीक है, तो हमने बच्चों ये सवाल नोट कर लिया। अब हम बच्चों इस सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। जो हमारा सवाल क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं इसको। यहां करिए साइन ए में बदलना है। ठीक है, तो क्या करिए 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका सेक को हम लोग 1/cos में बदलेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं सेक को 1/cos कर लेंगे। ठीक है, यहां क्या करेंगे, यहां भी 1/cos में बदल लीजिए। सही है, अब इसका यहां गुणा हो जाएगा, इसका यहां गुणा होगा तो cos ए हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा पूरे के बट्टे cos ए हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे के बट्टे लगाइए 1/cos ए लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां इतना पहले सवाल उतार लीजिए cos ए धन का 1 और पूरे के बट्टा क्या लिख देंगे cos ए। ठीक है, इतना तो बच्चों हमने ऐसा उतार लिया। इस भाग को बटा को भाग भी कहते तो भाग कर लिया, 1/, क्या कर लिया बच्चों cos ए लगा दिया। ठीक है, 1/cos ए लग गया। अब देखिए क्या होगा, cos ए तो रहने दीजिए प्लस 1 भी रहने दीजिए और ये cos ए यही रहने दीजिए। भाग को गुणा बदलेंगे, उलट देंगे तो cos ए हो जाएगा ना बच्चों। हमारा क्या हो जाएगा cos ए बटा 1। अब देखिए बच्चों गुणे में cos से cos ए कट जाएगा। सही है, तो बचा क्या हमारा बच्चों, हमारा बचा है cos ए प्लस 1 बचा। इसको आगे पीछे कर लीजिए, ये बचा है तो क्या करें 1 प्लस cos ए लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करिए बच्चों इसी में, ठीक है, इसी का निगेटिव वाला ले लीजिए, 1 करिए माइनस लगाइए और cos ए ले लीजिए। इसी का गुणा माइनस वाला और इसी का 1 माइनस cos ए से, यानी जो संख्या है इसके साइन बदल के उसी से गुणा कर दीजिए और उसी से भाग कर दीजिए। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस cos ए। ठीक है, 1 प्लस cos ए हो जाएगा, एक ब्रैकेट में दूसरे 1 माइनस cos ए हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे के बटा 1 माइनस cos ए हो जाएगा। ठीक है हमारा। अब बच्चों ये देखिए किससे, ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस a आपका 1 है, b क्या है cos है, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब पूरे के बटा 1 माइनस cos ए हो जाएगा। सही है। अब देखिए एक और फार्मूला होता है
कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर आया है यहाँ, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अब पूरे के बटा 1 माइनस कॉस ए। यही हमको सिद्ध करना था, तो राइट हैंड साइड हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए, यही हमको सिद्ध करना था, हो गया हमारा। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं अगले सवाल पे अपने। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, हम लोग बच्चों देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। पांचवा सवाल पे हम लोग बच्चों अब चलते हैं, तो जो हो गया होगा बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा पांचवा सवाल क्या कह रहा है वो अब देखेंगे। चौथा सवाल हमारा हो गया, 4 सवाल हमने कंप्लीट करा दिए हैं पांचवें के। अब पांचवा सवाल हम लोग पांचवें का लगाते हैं, पांचवें का पांचवा सवाल। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे यहाँ। ठीक है, पांचवें सवाल को भी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए पांचवा सवाल हमारा क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए और +1 पूरे के बटे क्या दिया है, कॉस ए प्लस का साइन ए और माइनस का 1 बराबर हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कॉसेक थीटा माइनस प्लस का कॉट थीटा हमको सिद्ध करना है। तो इसको भी हम लोग बच्चों हल करते हैं, देख लेते हैं सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल को यहाँ आंसर है, इधर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड को हल करेंगे। चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो कॉस ए प्लस साइन ए +1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए -1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमको क्या करना है, कॉट ए में कॉसेक को कॉट में बदलना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर में साइन ए से क्या करते हैं बच्चों, भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, साइन ए से भाग दे दीजिए। तो साइन ए से अंश और हर में भाग देने। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा साइन ए से अंश और हर में भाग देने पर। ठीक है, तो दीजिए यहाँ, देखिए यहाँ कॉस ए है, कॉस ए को अगर आप साइन ए से भाग करेंगे, ठीक है, और प्लस साइन ई है, साइन ए है, और बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है बच्चों, में भी सवाल गलत हो जाता है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, एक बार सवाल देख लेते हैं, नहीं तो पूरा सवाल लगाने में दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा एक पॉइंट कहीं भी तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। चलिए अब सही है, तो यहाँ साइन ए से भाग देंगे। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपान साइन ए। भाग दिया तो भाग तो बटे ही लगेगा, बटा लगा दीजिए पूरे के यहाँ। तो ये अंश है, ये हर है, हमने सब में भाग दिया है ना, इसमें भाग दिया फिर इसमें दिया, बटा लगा के लिख दिया सबके। भाग का मतलब बटा भी तो होता है।
अब यहां क्या करेंगे, कॉस ए है अपान साइन ए हो जाएगा और प्लस का साइन ए अपान साइन ए रह जाएगा और माइनस का 1 अपान साइन। ये सवाल हो गया। अब इसकी जगह बच्चों कॉस अपान साइन होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। ठीक है, कॉट होता है। फिर माइनस लगाएंगे बच्चों, यहां 1 हो जाएगा और यहां इसको 1 अपान साइन को कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक ए लिख लीजिए, कॉसेक ए हो गया हमारा। ठीक है, बटा लगाइए बच्चों, यहां क्या हो जाएगा, कॉट ए ही होगा, माइनस का प्लस का 1 होगा और माइनस का कॉसेक ही होगा। ठीक है, कॉसेक, कॉसेक ए, ये आपका बन गया। ठीक है, अब बच्चों क्या करिए, आगे पीछे कर लीजिए। ठीक है, क्या करते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं। यहां देखिए क्या कर लीजिए, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए और -1 लगा दीजिए। अब पूरे के बटा यहां क्या कर दीजिए, कॉट ए प्लस माइनस कॉस ए लिख लीजिए, कॉसेक ए, ऐसे +1 कर दीजिए। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, एक फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये स्क्वायर है बच्चों, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां जो 1 है वहां हम क्या लिख दें, जहां 1 है, ये 1 है, इसकी जगह ये दोनों लिख दीजिए। ठीक है, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक ए माइनस लगाइए और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कर दीजिए। ठीक है, अब पूरे के बटा क्या लगा दीजिए बच्चों आप, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 कर दीजिए। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहां बन रहा है। क्या बन रहा है, ए स्क्वायर है और बी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, तो यही कर देते हैं यहाँ, तो यहाँ कॉट लिख लीजिए, कॉट ए है यहाँ और प्लस कॉसेक ए माइनस लगाइए, यहाँ कॉसेक ए है बच्चों, मतलब यहाँ ए रहेगा, ए रहेगा ये सवाल। थीटा थीटा मैंने यहाँ ए है तो ए रखेंगे हम लोग, ए सब कोड है ना, यहाँ थीटा रहता तो फिर थीटा रखते तो सही था हमारा, और मतलब ये फार्मूला होता है तो थीटा की जगह हम लोग ए कोड रखेंगे। ठीक है, और प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में आपका, यहाँ यही नीचे लिख दे रहा हूं जगह कम है, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा बच्चों, तो यहां हमारा, अब बटे बच्चों क्या लगा दीजिए, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए +1। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां क्या है, यहां हमारा ये जो है इन दोनों में एक गुणा में है। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, तो देखिए यहाँ कॉट ए प्लस कॉस है, तो यहां देखिए या इसको आगे पीछे कर देंगे तो ये हमारा इतना जो है कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा,
देखिए इतना क्या है, इसको आगे पीछे अगर हम कर लेंगे तो लिख लीजिए चाहे कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस लगाइए यहाँ ब्रैकेट में, इसको आगे पीछे तो कॉट ए कर लीजिए प्लस कॉसेक, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेना है। कॉसेक कॉसेक ए हो जाएगा आपका एक कोष्टक में, और यहाँ जगह कम है बच्चों तो ब्रैकेट में यही लगा दे रहा हूँ दूसरा, कॉसेक ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो गया बच्चों। आप अब बटे लगा रहेगा हमारा, ठीक है, क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें यहाँ तो जगह कम पड़ जाएगी तो यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा देख दो पॉइंट इधर, तो ये सवाल हो गया इधर आपका, हम लोग देख लेते हैं इधर। तो अब देखिए यहाँ आपको देखिए कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन आपको क्या मिल जाएगा वो देख लीजिए। तो कॉमन आपको पूरा क्या मिल रहा है, ये देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों में है, तो हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, कॉट ए और प्लस कॉसेक ए आप निकाल लिए तो ब्रैकेट लगा दो, और निकाल लिए तो फिर बच क्या रहा है बच्चों वो भी लिख दो, ब्रैकेट लगा के इसको निकाला तो यहां इसकी जगह 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह आपका क्या हो जाएगा, यहां से निकालें तो इसकी जगह पूरा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसकी जगह माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब यहां से बच्चों ये हट जाएगा आपका, ठीक, बचेगा क्या तब फिर, माइनस का कॉसेक थीटा बचेगा, यहां आपका क्या, ब्रैकेट लगाए रखिए, बचेगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपका ऊपर बचेगा, नीचे आपका क्या है बच्चों, कॉट ए, ठीक है, माइनस का कॉस ए, कॉसेक ए और प्लस 1, ये बच रहा है। अब देखिए बच्चों यहां ब्रैकेट है, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, यहां कॉट ए ही रहेगा प्लस कॉसेक ए रहेगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ कॉसेक ए हो जाएगा, अब माइनस का अंदर गुणा कर कॉट ए प्लस का हो जाएगा, सही है। अब देखिए यहाँ बटा लगा दीजिए, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, तो देखिए वही है, सेम है, जो देखिए क्या है, प्लस कॉट है माइनस कॉसेक है माइनस कॉसेक है, अब प्लस 1 है 1 है, तो चाहे अरेंजमेंट कर लीजिए, तो कॉट ए हो जाएगा आपका प्लस कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां अरेंजमेंट कर लीजिए, तो कॉट ए चाहे पहले कर लीजिए, कॉट ए जो नीचे वाला उसी क्रम में बना दीजिए, फिर माइनस का कॉसेक ए है, कॉसेक ए लगा दीजिए, कॉसेक ए और प्लस 1, ठीक है। अब नीचे क्या है बच्चों आपका, कॉट ए इसी क्रम में बनाया ही है, माइनस कॉसेक ए प्लस 1। बच्चों ये देखिए सेम है और ये सेम है, पूरा कट गया, तो आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये राइट हैंड साइड आपका जो है ये प्रूव्ड हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए। तो 5 सवाल बच्चों आपके हो गए, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, में कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉस से पहले इसको पहले कर लीजिए, कॉट ए को बाद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ना कि आंसर नहीं मिला, मिल जाएगा, कॉट प्लस में
चाहे 12+6 लिखे चाहे 6+12 लिखे, बात तो क्या है, तो प्लस में हम लोग क्रम को बदल सकते हैं, ठीक है, कॉट ए प्लस, ठीक है। तो बच्चों मेरा आज का वीडियो यहीं तक। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए।